नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी नरम पड़ी है, तीसरी लहर दस्तक दे रही है और इसी बीच में स्कूल खोलने की मांग हो रही है। लेकिन जो एक सवाल उभरता है, शुरू से हुई ये उभरता आया है, अलग अलग स्टडी ग्रुप ने जब अपनी स्टडी जारी की तब भी ये सवाल उभरे कि क्या भारत में जो भारत सरकार वास्तविक संख्या दिखाती है मरने वाले या संक्रमितों की, वो संख्या उतनी ही है या ज़्यादा है, छिपाई जाती है। तो इसको लेकर के पहले भी दावे किए गए थे कि भारत में जो 4,15,000 18,000 के आसपास मौतें बताई जा रही है, इससे लगभग 10 गुना या 10 गुना से भी ज़्यादा कह सकते हैं मौतें हुई हैं। हाल में जो एक स्टडी आई है, कल ही अभी जारी हुई है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट करके स्टडी ग्रुप है वाशिंगटन में, और जिन 3 लोगों के ने स्टडी की है उसमें खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 साल तक आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन, अभिषेक आनंद और जस्टिन सैंडेफर इसमें शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि लगभग 4.9 मिलियन डेथ हुई है भारत में, यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा। आपको बता दें कि ये जो संख्या है, ये जो भारत सरकार बता रही है 4,15,000 या 18,000 के आसपास, ये दुनिया में तीसरे नंबर का है। सबसे ज़्यादा 6,09,000 अमेरिका में, फिर ब्राज़ील में 5,42,000 और भारत में फिर 4,15,000 के आसपास। संक्रमितों की यदि बात करें तो भारत में जो है 3,12,000 के आसपास संक्रमित है। चूँकि ये एक स्टडी है और स्टडी में होता क्या है ऐसे मामलों में कि अनुमान लगाया जाता है अलग अलग आधार पे, तो इसके हवाले से ये बात आई है। एग्जैक्ट नहीं दावा किया जा सकता कि क्या हुआ होगा, लेकिन इतनी तो बात पता सबको है कि सारी मौतें रिपोर्ट नहीं हुई है। तो सुनिए डिटेल कि 3 आधार पे कैसे कैसे इसमें एस्टिमेट लगाया गया है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने रिपोर्ट में भारत में मौतों का जो अनुमान लगाया है उसके 3 आधार है। ये सभी भारत में मौत के आधिकारिक आंकड़े 4,15,000 से ज़्यादा की ओर इशारा करते हैं। यहाँ तक कि अध्ययन में उल्लिखित एक मध्यम अनुमान के अनुसार 7 राज्यों में राज्य स्तरीय नागरिक पंजीकरण के आधार पर 34 लाख 3.4 मिलियन अतिरिक्त मौतों को भी ये सूचित करता है। दूसरी गणना में भारतीय सर्वे के आंकड़ों के आधार पर आयु विशिष्ट संक्रमण मृत्यु दर अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों को लागू करने से लगभग 40 लाख यानी 4 मिलियन मौत का आंकड़ा सामने आता है। तीसरी गणना में उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इसमें एक देशांतरीय पैनल ने सभी राज्यों में 8 लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत का अनुमान लगाया है, जिससे ये अनुमान 4.9 मिलियन से अधिक मौतों का आंकड़ा बैठता है। हालांकि शोधकर्ता ये स्वीकार करते हैं कि सांख्यिकीय आकलन के साथ कोविड मृत्यु का अनुमान लगाना आंकड़ों को भटकाने वाला साबित हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का आंकड़ा आधिकारिक गणना से अधिक परिमाण का एक क्रम होने की संभावना है। सैकड़ों हजारों के बजाय अब लाखों लोग मर गए होंगे। अभिषेक आनंद, जस्टिन सैंडेफर और अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा लिखी रिपोर्ट में कहा गया कि आंकड़ों आधारित अनुमान को समझना, उससे जुड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इस भयावह त्रासदी में गणना और प्रचारक की जवाबदेही अभी नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी गिना जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहली लहर अनुमान से ज़्यादा घातक थी। दूसरी लहर में हजारों लोग ऑक्सीजन बेड और टीकों की कमी की वजह से मारे गए, लेकिन मार्च 2020 से फरवरी 2021 के दौरान महामारी की पहली लहर के आंकड़ों को वास्तविक समय में इकट्ठा ही नहीं किया गया। बहुत संभव है कि उस दौरान मारे गए लोगों की संख्या दूसरी लहर जितनी ही भयानक हो। आज भी देश में सिर्फ 7% से कम आबादी का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, अब ये संख्या है वास्तविक। आपने दूसरी लहर में देखा होगा कि किस तरीके से लोग ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल के बिना मर रहे थे, तो उसमें ये भी बात कही गई है कि दूसरी लहर की तो बातें सामने आ रही थी, लेकिन पहली लहर में उतनी बातें सामने नहीं आई जितनी कि दूसरी लहर में। लहर की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मार्च 2020 से, और ये जो एस्टिमेट है, ये जो आकलन है वो लगाया गया है जून 2021 तक। इसके बीच में 4.9 मिलियन के आसपास लोग मरे हैं, जो कि बताया नहीं गया, बताया गया सिर्फ 4,15,000 18,000 के आसपास। तो इस पे हमारी नज़र रहेगी और कोई अपडेट मिलेगा तो आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।